फ्लॉकुलेशन किया। अगर फ्लॉकुलेट डिफ्लॉकुलेट आपके बहुत क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है तो आप इन दोनों को आराम से पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चर्ड वैक्यूल्स का और कंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन, मतलब डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट और फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन सेडिमेंटेशन पैरामीटर, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन। सेम ये भी आपका जीपैट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम्स। नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, दोनों की डेफिनेशन, दोनों के आपके साइज पता होने चाहिए। मल्टीपल इमल्शन का और क्या नाम होता है, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर। मल्टीपल बोल रखा है, डबल इमल्शन, इमल्शन विद इन इमल्शन, इमल्शन इन इमल्शन, तो ये पूछता है आपका, इसके नेम्स को जरूर पूछ लेता है आपके जीपैट में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इमल्शंस, और फिर आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इंस्टेबिलिटी मार्कर। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आप एग्जांपल्स पढ़ते होंगे, याद होगा आपको, डाई टेस्ट, डाइल्यूशंस टेस्ट, तो उसमें आपने डाई टेस्ट में पढ़े होंगे कुछ ऑयल सोल्यूबल डाई और कुछ वाटर सोल्यूबल डाई, तो ये जीपैट में आता है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। इंस्टेबिलिटी मार्कर आपको पता है, ब्रेकिंग हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है, कोलेंस हो जाते हैं, तो जितने भी पार्ट्स हैं इंस्टेबिलिटी के वो सारे के सारे डेफिनेशंस, वन लाइनर डेफिनेशंस आपकी किसमें पूछी जाती है, जीपैट में, पेपर में तो आपका ही। नेक्स्ट आपका लास्ट है HLB स्केल और एस्टिमेशन मेथड टू डिटरमाइन दी HLB स्केल, तो आपने HLB स्केल PP1 में पढ़ रखा है और ये भी आपका जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ आपके एग्जाम्स के लिए क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट सेटलिंग इन सस्पेंशन, पहली चीज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। दूसरी चीज है आपका सेडिमेंटेशन पैरामीटर, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, दोनों के फॉर्मूले पढ़ के जाइए। तीसरी चीज थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। फोर्थ इंस्टेबिलिटी मार्कर, ये आपका पेपर में आएगा ही आएगा सेमेस्टर के, इंस्टेबिलिटी, थ्योरीज, सेडिमेंटेशन पैरामीटर और सेटलिंग इन सस्पेंशन। और फ्लॉकुलेशन डिफ्लॉकुलेशन ऐसी चीज, सस्पेंशन अगर पढ़ा है तो आपको क्लियर है। जीपैट में डेफिनेशंस पढ़िए, जीपैट प्लस दो मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए पेपर के लिए। सस्पेंशन इमल्शन क्या होता है, दोनों क्या है, बाइफिजिक या मोनोफिजिक, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल क्या, स्टॉक्स लॉ क्या होता है, इस सब में से स्टॉक्स लॉ पूछेगा ही पूछेगा जीपैट में हमेशा, ठीक है। फ्लॉकुलेशन डिफ्लॉकुलेशन डिफरेंस पढ़ रहे तो हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़िए, सुपरनेटेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़िए, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ो, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसमें डाइज होती है, कौन कौन सी, ऑयल डाई कौन सी है, वाटर डाई कौन सी, HLB स्केल पढ़ते हो आप लोग, उसमें डिफरेंट स्केल्स होते हैं आपके 20 तक होते हैं, सॉल्युबलाइजेशन लास्ट होता है, डिटर्जेंट होता है, वेटिंग एजेंट, उन सब के नाम। और स्टेबिलिटी मार्कर कोलेंसेस होता है, ब्रेकिंग, ये वाला कोलेंसेस होता है, ब्रेकिंग, क्रैकिंग, बहुत सारे हैं। तो ये वन लाइनर की डेफिनेशन बहुत जरूरी है, डेफिनेशन आ जाती है और ऑप्शंस पूछा जाते हैं कि क्या है ये, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनिट 3 के आपके इंपॉर्टेंट है फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स एंड फॉर जीपैट, बट सेमेस्टर के लिए जो कर रहा है उसको मैंने बता ही दिया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।